सुनो, जैसे जितने भी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं सब पे तुमने देखा होगा ऐसे माइनस होता है कि नहीं होता है। तो इन सब पे माइनस 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 रहेगा, याद होना चाहिए। ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये रहेगा। OH पर भी, हाइड्रोक्साइड पर भी -1 होता है कि नहीं होता है ना। जैसे तुम्हें H2O आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कितना है? क्योंकि उस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जो चार्ज रहता है एटम या मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वही कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 -1 -1 -1, यहाँ -2 -1, इसका 0, इसका क्या है 0। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे ही तुम्हारा जब NO दिया था, NO2, तो कितना दिया था ऊपर माइनस का 1। अरे NO2 जो था अभी हम लोग पढ़े थे लिगेंड्स, अरे नाइट्रिटो N नाइट्रिटो O पढ़े थे ना लिगेंड्स। मैंने कहा था याद करना, बहुत मारूंगा मैं तुम लोगों को। इसका 0 हो गया। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड आया, इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका -1 याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना जो बुक में है बस उतना तो याद ही रखो। CN का कितना होता है -1, कितना होता है -1। और क्या OH लिख दिया मैंने। ऑक्सीलेटो का पता ही है, C2O4 -2 पता ही है तुम्हें। EN का कुछ नहीं होता, 0 होता है। EN का कितना होता है 0 होता है। EN का ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए, क्योंकि EN के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नहीं समझे क्या? EDTA में कितना होता है -4। EDTA में 4 होता है। देखो लिखा था हम लोगों ने कल, लिखा था ना EDTA -4 होगा। देखो तो ऐसी चीज़ें अपने को थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। समझ गए कि नहीं समझे? और जैसे आएगा मैं बता दूंगा, तो इतना नोट कर लो, थोड़ा सा और आ जाएगा, बाकी सब कर लोगे तुम लोग, ठीक है? ऐसा है कहानी। तो चलो लिखो इसको थोड़ा सा। देखो जैसे हम कोई भी नंबर कोई भी लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो एक मेटल रहता है तो पता ही है, बाकी सब लिगेंड्स रहते हैं। समझ गए? तो अगर हम ये माइनस प्लस यहाँ पर कैसे आता है वो मैं बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो तुम लोग। अगर सेंट्रल एटम से जितने भी लिगेंड्स बाउंडेड हैं, अब ध्यान से सुनना, जितने भी लिगेंड्स बाउंडेड हैं उन सब लिगेंड्स को उसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ हटा दिया जाए। जो भी इलेक्ट्रॉन लेकर आए हैं उनको उस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो जो सेंट्रल एटम के पास चार्ज बचेगा, क्या बचेगा चार्ज, वो होगा उसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो ये सब हटाने के बाद +3 बचा, क्या बचा, तो इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? मेटल का प्लस ही आएगा हमेशा, याद रख लेना। इसका माइनस आएगा ही नहीं मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। नहीं आया समझ में? क्या बोला समझे? कि जो भी लिगेंड्स हैं उसको किससे सेपरेट कर दिया जाए, किससे अलग कर दिया जाए, सेंट्रल एटम से, उसको हटा दिया जाए विथ चार्ज। तो जो भी चार्ज किस पर दिखेगा, सेंट्रल एटम पर, उसको क्या कहेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बुक में मैं पढ़ता हूँ, मार्क करो फटाक से। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज, यहाँ से देखो, द चार्ज इट वुड कैरी इफ, मतलब सेंट्रल एटम चार्ज कैरी करे अगर, समझ गए, अगर ऑल लिगेंड्स, क्या दिया है, ऑल लिगेंड्स आर रिमूव मतलब हटा दिए जाए, एलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर होकर लेकर आए थे उसके साथ उनको क्या कर दिया जाए, हटा दिए जाएं। समझ में आया कि नहीं समझे? समझ गए ना? आर शेयर्ड विथ सेंट्रल एटम, तो वो क्या कहलाएगा, समझ नहीं, जो कहलाएगा वो पहले ही वहाँ पर दे दिया। उसने कहा ना कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, द चार्ज इट वुड बी कैरी, मतलब उसने कहा कि सेंट्रल एटम जो चार्ज कैरी करेगा वही ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल एटम का। कब चार्ज कैरी करेगा, जब हम सारे लिगेंड्स को उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव कर देंगे। तो जो चार्ज वो कैरी करेगा वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। नहीं समझ पाए? बुक में, बुक की डेफिनेशन क्या नहीं समझ पाए? मतलब बुक में ये लिखा है, चार्ज कैरी बाई सेंट्रल एटम व्हेन ऑल लिगेंड्स आर रिमूव्ड, समझ गए कि नहीं, विथ किसके साथ, इलेक्ट्रॉन पेयर, समझ गए कि नहीं, विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, विथ शेयर मतलब
जो विच शेयर विथ सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसने शेयर किया था लिगेंड, उस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ लिगेंड को क्या करो, हटा दो। नहीं समझे? फिर सेंट्रल एटम के पास बचेगा चार्ज, तो वो चार्ज क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। स्टोरी नहीं आया क्या समझ में? जैसे ये सब जुड़े होंगे, इन सब के पास पेयर है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये माइनस लगा है, सब पेयर है, ये आएगा ना तो इसके साथ शेयरिंग करता है। क्या करता है? मेटल के साथ शेयरिंग करता है। अब इनको सबको हटा दो तो जो चार्ज यहाँ दिखेगा, नहीं आया समझ में? सेंट्रल एटम के पास वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर। नहीं आया? वो कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा अभी, लेकिन समझ में तो आ गया ना तुम लोगों को? आ गया? अब निकालना सीखो। निकालना सीखते हैं हम। जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया होगा कोई, तो मैं निकालता हूँ एक आध दो। देखो तुम लोग समझना, एकदम टेंशन हो रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं ना, देखो इसमें कैसा टेंशन, यहाँ तो नहीं पढ़ते तब भी टेंशन नहीं रहता। देखो CN4 और यहाँ पर आ गया -3 माइनस। देखो अब ध्यान से सुनना, यही दिया है ना, देखो ध्यान से देखो इधर से, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उसको हम, जैसे अभी मैंने लिखा था मेटल 3+, क्या लिखा था, इसको स्टॉक नोटेशन के रिप्रेजेंट में हम लोग दर्शाएंगे, मतलब एक ब्रैकेट लगाकर उसमें ऐसे लिख देंगे 3 रोमन नंबर में। क्या लिख देंगे? मेटल लिख के रोमन नंबर में ही लिखना है, ये प्लस नहीं लिखना है, ठीक है? इसको हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो, ठीक है? ऐसा ही लिखेंगे, जहाँ 2+ रहेगा 2 रोमन नंबर में। आया कि नहीं आया? अब चलो देखो ध्यान से सुनो, कैसे निकालेंगे ध्यान से सुन लो, एक बार में ही तुम लोग बता देना, ऐसे ही फटाफट, वैसे हम लोग 11th में पढ़े हैं। देखो ध्यान से, इसका x मानना CN का कितना होता है, -1 कितना होता है, -1, तो -1 में 4 का इंटू होगा, कितना होगा, -4। जो भी पावर ऊपर लगती है ना तो हमेशा बराबर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? यहाँ लिखा रहेगा तो बराबर में लिखना, नहीं लिखा रहेगा 0 लिखना। आया? ये 4 इधर ले जाना, तो -4 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 4 और -3, तो आ गया प्लस का 1। इसलिए देखो बुक में जो दिया है वहाँ पर Cu का प्लस का 1 दिया होगा। अरे नहीं समझे क्या? इसको हम कैसे लिखेंगे, Cu1। अरे आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो मतलब उसके लिए तुम्हें ये याद होना चाहिए, समझ गए? तभी हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। अभी और बताता हूँ, चिंता मत। लिखते हैं हम लोग क्या, Fe, और यहाँ पे लिखते हैं C2O4, और यहाँ पे थ्राइस, और ये है 3 माइनस। तो देखो कैसे लिखेंगे, Fe का x, इसका ऑक्सीलेटो का देखो मैंने लिखा होगा कितना, -2, तो 2 माइनस या -2 कर दो, -2 × 3, ये -2 -6 और इक्वल टू -3, ये उधर जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा, 6 - 3 प्लस का 3। आयरन का तो याद ही कर लो, आयरन के 2 ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो प्लस का 2 या फिर क्या आएगा, प्लस का 3। फिक्स है कि नहीं है? बहुत रेयर केस में ये चेंज होता है, क्योंकि यही दोनों स्टेबल माने जाते हैं उसके। समझ गए? तो प्लस का 3 आ गया आयरन का, तो मतलब आयरन 3rd है। ये क्या है, आयरन 3rd। समझ गए कि नहीं? ये ऐसे आयरन 3+ लिखते हैं लोग, लेकिन ये ऐसे स्टॉक नोटेशन में ये लिखेंगे हम लोग। समझ गए कि नहीं समझे? आ गया ना? तो चलो आगे चलें। आगे En वाला भी कर लोगे तुम लोग, नहीं कर पाओगे? देखो मैं करवाता हूँ, देखो लिख लो देखो यहाँ पर है, जैसे अपने पास क्या है, COEN, En का ट्वाइस, और यहाँ पर क्या है अपने पास, थ्राइस है। ये थ्राइस है, 3+ है। अब देखो ध्यान से, देखो दिख रहा है, देखो En का 0 होता है, En पे कोई चार्ज नहीं होता। अरे इथेन 1,2 डाइअमाइन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका 0 है ना, तो 0 × 3 0, तो ये 3 के बराबर। CO का कितना आया, +3। अरे इसको बराबर में +3 लग देंगे, 0। तो मतलब इसका ये कोबाल्ट 3rd है। क्या है, कोबाल्ट 3rd। नहीं आया? आ गया ने? आया कि नहीं? अरे नेता तुम्हें आ गया ना? चलो ठीक है। इधर देखो, जैसे यहाँ Fe का निकालना है, किसका निकालना है, CN का कितना होता है, -1, तो -1 का 6 में होगा -6, x -6 बराबर -4, ये उधर गया, प्लस का 2। समझ गए कि नहीं? मतलब प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2, मतलब आयरन 2nd है। ये क्या है, आयरन 2nd। समझे कि नहीं समझे?
मैं ये सब अब बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिख दूंगा कितना हो रहा है कितना नहीं, क्योंकि अपने को पहले से पता है सब कुछ। अब बार बार ये सब फालतू काम कौन करेगा? हैं, कौन करेगा बताओ? तुम ही करो और क्या। देखो जैसे एक और लिखता हूँ, CONH3। CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोबाल्ट है। क्या है? देखो कोबाल्ट में C लिख के छोटा ओ लिखेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा। समझ गए कि नहीं? दोनों बड़े, नहीं पता चला? अरे वही है एक ही है। कितने बच्चे कहते हैं सब मतलब एक ही है। देखो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 है, और यहाँ पर दिया Cl2, ये प्लस। बार बार बता रहा हूँ, ये बनाना अपने औकात की बाहर बात है। ऐसा मत सोचना कि मैं रिएक्शन करवा दूंगा ये बन जाएगा, गलत। ये सब उसने पॉस्टुलेट दे के बनाए हैं सब। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? अब हम लोग कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है? जो बना हुआ है बस वही पढ़ लेंगे, ठीक है? ऐसा मत सोचना ये कैसे बना, ध्यान ही नहीं देना है। नहीं आया तो कैसे बना, आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। चलो अब इधर देखो, इधर बताना है, ध्यान से सुनो। ये NH3 है। क्या है? NH3 अमोनिया का 0 होता है, लिखा नहीं क्या तुम लोगों ने? NH3 अमोनिया का कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, तो ये 0 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन -1 होता है, तो 2 है, तो -2 = +1, तो ये 2 उधर जाएगा। तो बताओ +1 में जुड़ेगा 2 तो कितना हो जाएगा? +3। ये कोबाल्ट 3 है। क्या है? कोबाल्ट 3। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आ गया ना? आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है।